छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न कथनों पर विचार करने को बोल रहा है। आजकल इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं। तो पहला कथन दिया हुआ है, राज्य का क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है। तो ये सत्य कथन है। दूसरा दिया है, राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 30.47% है। तो ये जो कथन है ये गलत है। देखिएगा, यहाँ बोल रहा है कि राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 30.47% है। तो ये गलत है। ये जो यहाँ जो डाटा दिया है ना, ये राज्य के क्षेत्रफल मध्य प्रदेश, अगर यहाँ देश के स्थान पर मध्य प्रदेश होता, एमपी, मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 30.47%, तो ये बिल्कुल सही कथन होता। अगर हम बात करें हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत होता है, तो लगभग 4.11% होता है। राज्य का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है। वहीं मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो 30.47% होता है। मतलब कि मध्य प्रदेश राज्य के 30.47% क्षेत्र को अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया। तो यहाँ पर जो दूसरा कथन है ये गलत है, ध्यान रखना। देश के कुल क्षेत्रफल का 4.11% होता है, न कि 30.47। दूसरा दिया है, राज्य का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.11% है। तो भाई ये वाला बिल्कुल सही है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का जो पूरा क्षेत्रफल है ना, वो दुनिया के क्षेत्रफल का 2.11% है। वहीं देश की कुल जनसंख्या का 2.11% जनसंख्या हमारे छत्तीसगढ़ में रहते हैं। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर जो कथन 1 है और कथन 3 है ये सही है, कथन 2 जो है गलत है। तो देखते हैं हमको क्या बताना है, सत्य बताना है या असत्य। तो कौन से कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो पहला और तीसरा कथन सही है, तो आपका जो ये उत्तर हो जाएगा स जो है आपका उत्तर होगा। अगर आप लोग चाहो तो इसको एक बार फिर से देख सकते हो। ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है, पढ़ के आप लोग अच्छे से आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करने को बोल रहा है फिर से। तो पहला कथन दिया हुआ है, निम्न जनसंख्या की दृष्टि से बिलासपुर सबसे बड़ा संभाग है। यहाँ संभागों के संबंध में है, तो जनसंख्या की दृष्टि से बिलासपुर सबसे बड़ा संभाग है। तो ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा दिया है, रायपुर सबसे पुराना संभाग है। जी हाँ, रायपुर संभाग जो है सबसे पुराना संभाग है। वैसे तो पहले छत्तीसगढ़ संभाग हुआ करता था, उसके बाद जब देश आजाद हुआ तो फिर रायपुर संभाग, बस्तर संभाग, बाद में फिर ये बिलासपुर संभाग, ये सब अस्तित्व में आए। तो रायपुर सबसे पुराना संभाग है। तीसरा दिया है, सरगुजा सबसे नया संभाग है। तो ये गलत है। सरगुजा जो है सबसे नया संभाग नहीं है। सरगुजा संभाग की स्थापना हुई थी वर्ष 2008 में। इसके बाद वर्ष 2013 में दुर्ग संभाग की स्थापना हुई। मतलब कि दुर्ग जो है सबसे नया संभाग है। तो ये वाला कथन जो है आपका गलत हो जाएगा। चौथा दिया है, बस्तर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। तो देखिएगा, जो बस्तर संभाग है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग बस्तर है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग भी बस्तर ही है। तो ये उल्टा है, ध्यान रखना। तो ये कथन सही है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग बस्तर और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग बस्तर। तो यहाँ थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि जो संभाग सबसे बड़ा है वहां पर जनसंख्या ज्यादा हो सकती है, ऐसा आपको लग सकता है। लेकिन जो बस्तर संभाग है वो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, पहाड़ी जंगल वाला क्षेत्र है और थोड़ा सा दुर्गम क्षेत्र है। और नॉर्मली जो दुर्गम क्षेत्र होता है, जंगल पहाड़ क्षेत्र होता है, वहां पर जनसंख्या जो है कम होती है। तो बस्तर क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि में बड़ा है, लेकिन जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा है। तो ये कथन भी सही है। अगला दिया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुर्ग सबसे छोटा संभाग है। तो ये भी बिल्कुल सही है। और ये सब जो है वर्ष 2011 के जनगणना के आधार पर है। तो ध्यान रखना इस चीज को। तो यहाँ पर हमको देखना होगा कि क्या पूछ रहा है। तो पहला कथन, दूसरा कथन, चौथा और पांचवा ये सही है, तीसरा जो है गलत है। तो देखते हैं कौन से कथन सही है, ये आपको बताना है। तो तीसरा गलत है ना, तीसरा गलत था। तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर होगा आपका ये 1, 2, 4, 5। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भाई सबसे लंबी नदी है शिवनाथ। देखिएगा जो महानदी है ये सबसे बड़ी नदी है हमारे छत्तीसगढ़ में जल अपवाह क्षेत्र के आधार पर, लेकिन सबसे लंबी लंबाई के आधार पर शिवनाथ सबसे लंबी नदी है हमारे छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने के मामले में। वैसे तो जो महानदी है इसकी लंबाई लगभग कितना इसकी लंबाई जो है 856 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 858 किलोमीटर लंबी है महानदी, जो कि धमतरी के सिहावा पर्वत से निकलती है और उड़ीसा में भी प्रवाहित होती है, उसके बाद फिर अरब बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो लगभग 858 किलोमीटर लंबी है और हमारे छत्तीसगढ़ में मात्र 284 किलोमीटर ही प्रवाहित होती है। ध्यान रखेंगे, सॉरी 284 नहीं, यहाँ थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गया, 286 किलोमीटर प्रवाहित होती है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो टोटल लंबाई इसकी है 858 किलोमीटर, छत्तीसगढ़ में बहती है 286 किलोमीटर। मतलब कि धमतरी के सिहावा से निकल करके ये जो है कांकेर, धमतरी, उसके बाद फिर रायपुर संभाग, उसके बाद फिर जांजगीर चांपा, रायगढ़, तो ये टोटल 286 किलोमीटर प्रवाहित होती है। इंद्रावती नदी की बात करें तो ये लगभग 264 किलोमीटर लंबी है, 264 किलोमीटर। वहीं ये जो शिवनाथ है जिसको मैंने सबसे लंबी नदी बताया, ये हमारे छत्तीसगढ़ में 290 किलोमीटर प्रवाहित होती है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। उसके बाद जो हसदो है ये 176 किलोमीटर, हसदो 176 किलोमीटर। उसके बाद सबरी नदी का नंबर है पांचवी सबसे लंबी नदी सबरी है, ये भी आप ध्यान रखना। और सबरी की लंबाई कितनी है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो शिवनाथ जो है हमारे छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है गढ़िया महोत्सव किस जिले में आयोजित होता है। तो बड़ा ही सरल क्वेश्चन है, काफी सारे लोगों को परेशान भी कर सकता है। तो कांकेर जिले में गढ़िया महोत्सव आयोजित किया जाता है। कांकेर के बाद जो है किसकाल घाटी पड़ता है, पर्वत पहाड़ शुरू हो जाता है, तो काफी मनोरम दृश्य बनता है। तो गढ़िया महोत्सव वहीं आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा मेला 3 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। तो कौन सा मेला 3 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। तो देखिएगा जो तुम्माड़ मेला है, तुम्माड़ जो कि कोरबा जिले में है, ये जो है प्रत्येक 3 वर्ष में आयोजित होता है। मतलब कि 3 वर्ष में एक बार आयोजित होता है तुम्माड़ मेला। और ये जो मेला है ना 12 दिन तक लगता है, 12 दिन 12 रात इसको बोला जाता है। मतलब 12 दिन 12 रात का मेला इसको बोला जाता है। इस मेले में बैल दौड़ का भी आयोजन किया जाता है। कहाँ पर है भाई तुम्माड़ का मेला, तो कोरबा में है। तुम्माड़ जो कलचुरियों की पहली राजधानी थी ना। वहीं अगर हम बात करें कटघोरा के मेले की, तो ये 26 जनवरी को आयोजित होता है। कटघोरा भी कोरबा जिले में है। दलहा पहाड़ का मेला ये नागपंचमी के दिन लगता है, जांजगीर चांपा जिले में है। गिरौदपुरी का मेला ये बसंत पंचमी को लगता है और ये कहां पर है, बलौदाबाजार जिले में। तो इनको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा आभूषण सिर में नहीं पहना जाता है। कौन सा आभूषण सिर में नहीं पहना जाता है ये आपको बताना है। तो जो कौड़ी है ये सिर में पहना जाता है, साथ ही साथ गले में भी पहना जाता है। कौड़ी की माला पहना जाता है और साथ ही साथ जो कौड़ी है ना उसको सिर में जो माथा है उसमें बांधा जाता है। पीछे भी ये लोग सजाने का काम करते हैं। तो कौड़ी जो है सिर में पहना जाता है। उसके बाद जो ककई है ये भी सिर में पहना जाता है। कंघी भी सिर में लगाया जाता है। कंघी जो जिससे हम बाल संवारते हैं ना, उसको भी आदिवासी आभूषण के तौर पर यूज करते हैं। तो जो ककनी है ये एक प्रकार का कंगन होता है, कंगन। और कंगन कहाँ पहना जाता है, कलाइयों में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जो ककनी है वो सिर पर नहीं पहना जाता है। तो कूट देखना होगा तो 3 आपका उत्तर होगा, मतलब जो स है वो आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य की निम्न महिलाओं में से किन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो भाई किनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है ये आपको बताना है। तो देखिएगा तीजन बाई भाई ये तो पहली महिला हैं जिनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनको कब मिला था, 1987 में।
1987 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। मेहरुन्निसा परवेज जो कि एक साहित्यकार हैं, हाँ साहित्यकार हैं, ये 1992 में इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। फूलवासन बाई यादव, इनको जो है 2012 में ये मतलब पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। सबा अंजुम, ये फुटबॉल खिलाड़ी थी ना सबा अंजुम, कैप्टन भी रह चुकी हैं, तो इनको वर्ष 2015 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। ममता चंद्राकर जो कि लोक गायिका हैं, इनको वर्ष 2016 में इनको जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। तो उपरोक्त सभी 5 महिलाओं को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब अ जो है आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ माफी चाहूंगा, अरुणोदय हो गया है, ये ना अ है, मतलब ये होगा ये अरुणोदय। अरुणोदय नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? अरुणोदय, ये जो पत्रिका है 1921 के आसपास में प्रकाशित होनी शुरू हुई थी और इसके जो प्रकाशक थे, संपादक थे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी थे। तो ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं। अगला क्वेश्चन है चरणदास चोर किसकी रचना है? बहुत ही फेमस है चरणदास चोर, तो ये जो है हबीब तनवीर जी की रचना है चरणदास चोर। अच्छा, चरणदास चोर नाम से ना जो श्याम बेनेगल है उन्होंने भी कुछ लिखा है, शायद मूवी वगैरह भी उन्होंने बनाया होगा, लेकिन हबीब तनवीर जी की भी रचना है चरणदास चोर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। गीतू ओना क्या है? गीतू ओना भाई क्या है? गीतू ओना क्या ये लोक नृत्य है, लोक नाट्य है या फिर लोक संगीत है? ये इनमें से कुछ भी नहीं है, ये है युवा गृह, जो कि बिरहोर जनजाति से संबंधित है। जैसे कि मुरिया जनजाति में है ना घोटुल, वैसे ही बिरहोर जनजाति में युवा गृह है गीतू ओना। ध्यान रखेंगे। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।